शहर की भीड़भाड़ वाली दोपहर थी। बाजार में चहल पहल अपने चरम पर थी। दुकानों के बाहर ग्राहक सामान की मोलभाव कर रहे थे। बच्चे चाट गोलगप्पों की तरफ भाग रहे थे और रिक्शे वाले आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला रहे थे। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक तारमिलाजारे की भीड़भाड़ वाली दोपहर थी। ऐसी खामोशी छिपी थी जो डर और बेबसी को बयां कर रही थी। दरअसल बाजार में तैनात खाकी वर्दी पहने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह लगातार दुकानदारों से जबरन वसूली कर रहा था। उसकी नजरें शिकारी की तरह हर दुकान पर घूम रही थी। कोई सब्जी वाला उसे हेपचास थमा देता तो कोई कपड़े वाला सैकड़ों में उसका हिस्सा निकाल देता। कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सभी जानते थे कि इस इंस्पेक्टर का स्वभाव बेहद क्रूर और खतरनाक था। विरोध करने वाले का दुकान सील हो सकता था, झूठे केस में फंसाया जा सकता था या फिर पब्लिक के सामने अपमानित किया जा सकता था। लेकिन उसी समय साधारण सूती सलवार कुर्ता और दुपट्टा ओढ़े आरती जी भीड़ में चुपचाप सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर सामान्य स्त्रियों जैसी सादगी थी, लेकिन उनकी आंखों में वह तेज था जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। यह महिला कोई और नहीं बल्कि जिले की डीएम आरती शर्मा थीं, जो बिना किसी तामझाम और सिक्योरिटी के गुप्त निरीक्षण के लिए बाजार पहुंची थीं। उन्होंने सोचा था कि आम जनता की तकलीफें समझने के लिए उन्हें लोगों की तरह साधारण कपड़ों में निकलना चाहिए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ इतना बड़ा अपमान होने वाला है। आरती जी ने धीरे धीरे भीड़ के बीच से निकलकर विक्रम सिंह को पास से देखने की कोशिश की। वह दुकानदार से जबरन पैसा छीन रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर समय पर हिस्सा नहीं दिया तो दुकान गिरवा देगा। आरती जी का खून खौल उठा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? यह जनता की सेवा का स्थान है, वसूली का नहीं। विक्रम सिंह ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा, तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? चुपचाप अपने काम से काम रख, वरना बहुत बुरा होगा। आसपास खड़े लोग यह सब देखकर हैरान थे। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि कोई महिला इतनी हिम्मत करके इंस्पेक्टर का विरोध करेगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब आरती जी ने अपनी बात दोहराई और विक्रम सिंह को चेताया कि वह जनता से वसूली तुरंत बंद करे, तभी इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना एक पल गवाए पूरे बाजार के सामने आरती जी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग दहल गए कि यह आदमी कितनी हद तक गिर सकता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिले की प्रशासनिक प्रमुख को ही इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा, वह भी उनके अपने ही अधीनस्थ द्वारा। थप्पड़ के साथ ही हालात और बिगड़ गए। विक्रम सिंह ने आरती जी के सिर की ओर इशारा किया और अपने साथियों से कहा, इस औरत का घमंड तोड़ना पड़ेगा। इसे उदाहरण बना दूंगा ताकि आगे कोई भी खाकी वर्दी के सामने आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। आदेश मिलते ही उसके आदमियों ने आरती जी को पकड़ लिया और बाजार के बीचों बीच जबरदस्ती उनका सिर मुंडवा दिया। पल भर में उनकी पूर्वथारमेडी घनी काली जुल्फें जमीन पर बिखर गई। पूरा बाजार यह दृश्य देखकर दहल उठा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन किसी में भी इंस्पेक्टर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम सिंह ने आरती जी को पकड़कर पूरे बाजार में घुमाया और भीड़ पर हंसते हुए बोला, देख लो सब, जो हमारी हुकूमत को चुनौती देगा उसका यही हाल होगा। आरती जी का चेहरा अपमान से लाल हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं की जगह एक ऐसा संकल्प चमक रहा था जिसने आने वाले वक्त में पूरे शहर को हिला डालना था। बाजार में फैली उस खामोशी को सिर्फ विक्रम सिंह की हंसी तोड़ रही थी। उसने आरती जी को बाल पकड़कर घसीटा और जोर जोर से बोला, यह औरत सोच रही थी कि मुझसे लड़ लेगी, लेकिन अब देखो इसका हाल।
कोई भी आदमी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, खाकी वर्दी के सामने टिक नहीं सकता। भीड़ के लोग अंदर ही अंदर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह औरत वास्तव में कौन है। किसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यह महिला तो बहुत तेज तर्रार लग रही है, शायद कोई अफसर हो सकती है। लेकिन अगली ही घड़ी उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि डर था कि कहीं विक्रम सिंह सुन ना ले। दूसरी तरफ आरती जी अपमान का बोझ झेलते हुए भी अंदर ही अंदर एक एक पल में और भी मजबूत होती जा रही थीं। उनके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि आज अगर मैंने खामोशी साध ली तो यह इंस्पेक्टर कल किसी और मासूम औरत या दुकानदार का यही हाल करेगा। मुझे अपने अपमान से ज्यादा चिंता इस भ्रष्ट सिस्टम की है जो ऐसे लोगों के सहारे सांस ले रहा है। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग झलक रही थी। विक्रम सिंह ने उन्हें धक्का देकर सड़क के बीच गिरा दिया और चारों तरफ जबरदस्ती उनकी इज्जत का तमाशा बना दिया। कोई बुजुर्ग दुकानदार कांपते हुए आगे बढ़ा और धीरे से बोला, बेटी अब छोड़ दे, यह इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन आरती जी ने उस बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए कहा, बाबा डर के आगे हमेशा हार हो जाती है और आज मैं किसी भी कीमत पर इसे जीतने नहीं दूंगी। भीड़ यह सुनकर दंग रह गई। वह औरत जिसे अभी अभी बाजार के बीच अपमानित किया गया था, वह टूटने की बजाय और भी ज्यादा मजबूत खड़ी हो रही थी। यही बात विक्रम सिंह को और भी भड़काने लगी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे और बेइज्जत करो ताकि आगे कोई भी हमें रोकने की कोशिश ना करे। उसके गुंडे फिर से आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक आरती जी ने अपना हाथ ऊंचा करके उन्हें रोक दिया। उन्होंने ठंडी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम लोग भूल रहे हो कि वर्दी सिर्फ डराने का साधन नहीं बल्कि जनता की सेवा का वचन है, और जो उस वचन को तोड़ेगा उसका अंजाम ऐसा होगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। विक्रम सिंह यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे औरत, तू अपने आप को क्या समझती है? तू कोई अफसर वफसर है क्या? मेरे इलाके में मेरी चलती है। यहां कानून नहीं मेरी मर्जी चलती है। पूरा बाजार यह सब देख सुन रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिर यह महिला कौन है जो इतनी हिम्मत दिखा रही है। लेकिन आरती जी ने अभी तक अपनी असली पहचान जाहिर नहीं की थी। उन्होंने चुपचाप बाजार का पूरा नजारा अपनी आंखों में कैद कर लिया। हर दुकान, हर गली और हर गवाह को वह दिमाग में नोट कर रही थीं। उन्हें पता था कि सही समय पर सबूत और गवाह ही उनके सबसे बड़े हथियार होंगे। विक्रम सिंह चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की ताकत रखती है। इसी बीच भीड़ में एक छोटे बच्चे ने रोते हुए कहा, मां, वह आंटी का मजाक क्यों बना रहे हैं? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। उस मासूम की मासूमियत ने पूरे भीड़ के दिल को छू लिया। कई लोग चुपचाप अपनी आंखें पोंछने लगे, लेकिन फिर भी कोई आगे बढ़कर विरोध करने की हिम्मत ना जुटा सका। डर का साया इतना गहरा था कि लोगों की आत्मा तक बंध चुकी थी। मगर आरती जी ने उसी पल तय कर लिया कि वह अब सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे शहर का बदला लेंगी, और यह बदला ऐसा होगा कि लोग सालों तक याद रखेंगे। विक्रम सिंह ने आरती जी को जमीन पर गिरा हुआ देखकर ठहाका लगाया और अपने आदमियों से बोला, इसे उठाकर पूरे बाजार में घुमाओ ताकि हर किसी को सबक मिल जाए। उसके आदेश पर गुंडे आरती जी को जबरन पकड़कर घसीटते हुए इधर उधर घुमाने लगे। चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। दुकानदार अपने अपने काउंटर पर खड़े कांपते हुए देख रहे थे। कुछ महिलाएं आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थीं और कुछ नौजवान दांत पीस कर रह गए थे। पूरा शहर इस कदर बेबस था कि सभी जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। विक्रम सिंह हर कदम पर आरती जी को गालियां देता, भीड़ को ललकारते हुए कहता, देख लो सब, यही होता है अंजाम। जब कोई हमारी हुकूमत को चुनौती देता है
यहां कानून नहीं मेरी चलती है, मेरी खाकी वर्दी से बड़ा कोई नहीं। उसके चेहरे पर अजीब सा पागलपन था, मगर उसी पागलपन के पीछे उसकी असली डरपोक मानसिकता छिपी हुई थी। वह जनता की खामोशी का फायदा उठाकर अपने आप को राजा समझने लगा था। आरती जी का सिर मुंडवाया जा चुका था। उनके चेहरे पर धूल और खून के धब्बे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो लगातार विक्रम सिंह की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द दांत भींच कर कह दी, रही थी, तू समझ रहा है कि तूने मुझे अपमानित कर दिया, लेकिन तू भूल रहा है कि अपमानित मैं नहीं, पूरी खाकी वर्दी हुई है और इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। जिस जनता से तू वसूली करता है वही जनता कल तेरी वर्दी नोच कर फेंकेगी। विक्रम सिंह उनके इन शब्दों पर ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, अरे पगली औरत जनता, यह जनता तो मेरी गुलाम है। देख, कोई तेरी मदद को नहीं आ रहा, सब मेरी हुकूमत के गुलाम हैं। तेरे जैसे लाखों को मैंने कुचल दिया है। लेकिन विक्रम सिंह यह नहीं जानता था कि उसकी यही बातें उसकी बर्बादी का सबूत बन रही थीं। हर शख्स उस पल को अपनी आंखों और दिल में कैद कर रहा था। भीड़ में एक पत्रकार भी मौजूद था, जो चुपचाप अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर चुका था। उसने विक्रम सिंह की ज्यादती और आरती जी के अपमान के हर दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके अंदर यह यकीन था कि यह वीडियो ही आने वाले समय में विक्रम सिंह की वर्दी को जलाने वाली चिंगारी बनेगा। उसी समय आरती जी ने धीरे धीरे भीड़ की तरफ देखा और ठंडी लेकिन गहरी आवाज में बोली, मैं जानती हूं कि तुम सब डर के मारे खामोश हो, लेकिन याद रखना, डर के आगे अन्याय और अत्याचार और भी ताकतवर हो जाता है। और अगर आज तुम सब चुप रहे तो कल तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बूढ़े मां बाप भी इसी तरह इस इंस्पेक्टर के जुल्म का शिकार होंगे। मुझे मदद मत करो, बस गवाह बनो, और गवाह बनने का मतलब है सच को याद रखना और वक्त आने पर सामने लाना। उनकी यह बात सुनकर लोगों के दिल कांप उठे। भीड़ में कुछ नौजवान आपस में धीमी आवाज में बोलने लगे, यह औरत कौन है, इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? तभी किसी बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, यह कोई आम औरत नहीं है, मुझे लगता है यह हमारे जिले की नई डीएम मैडम है। यह सुनते ही चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। लोग हैरान रह गए कि जिस औरत को विक्रम सिंह सरेआम घसीट रहा है, थप्पड़ मार रहा है, उसका सिर मुंडवा चुका है, वह कोई और नहीं बल्कि पूरे जिले की सर्वोच्च अधिकारी है। लेकिन विक्रम सिंह अभी भी सच्चाई से बेखबर था। वो आरती जी के कान के पास झुककर बोला, तेरी हिम्मत तो देखकर मजा आ रहा है, लेकिन अब तुझे तोड़ना मेरा मजा बन गया है। आरती जी ने आंखें चौड़ी करके उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, याद रखना, तूने जिसको तोड़ा है वही तुझे खत्म करेगा। यह वाक्य पूरे बाजार में गूंज उठा। विक्रम सिंह अपनी जीत के नशे में पागल होकर आरती जी को भीड़ के सामने और अपमानित करने की कोशिश करता रहा। वो उन्हें बाजार के बीच खड़ा कर लोगों को उकसाते हुए बोला, देखो सब, यह औरत सोच रही थी कि हमारे सामने बोल सकेगी। अब यह गंजे सिर के साथ पूरे बाजार में घूमेगी और सबक बनेगी। उसकी बातों पर उसके गुंडे जोर जोर से ठाका मारने लगे। मगर मजेदार बात यह थी कि जितना वह अपमान करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही आरती जी की आंखों में तेज और गहरा होता जा रहा था। उनका चेहरा अपमान से नहीं बल्कि आने वाले बदले की चमक से जगमगा रहा था। उन्होंने विक्रम सिंह की तरफ सीधी नजर डालकर कहा, तू सोच रहा है कि तूने मुझे हराया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने अभी अभी अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर दिए हैं। आज तूने जिसको अपमानित किया है वही कल तेरी पूरी हुकूमत को चूर चूर कर देगी। यह भीड़ सुनकर दहल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपमान के इस क्षण में भी कोई औरत इतनी मजबूती से खड़ी हो सकती है। विक्रम सिंह फिर से हंसा और बोला, तेरी अकड़ तो गजब है,
लेकिन मैं तेरी अकड़ को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। तेरे जैसे 1000 आए और चले गए, लेकिन वो यह भूल चुका था कि उसका हर शब्द, हर हरकत, हर जुल्म भीड़ के दिल में चिंगारी की तरह लग रहा था। दुकानदार, जो अब तक डर के मारे चुप थे, धीरे धीरे मन ही मन उबलने लगे। और तभी एक आवाज आई, बस बहुत हो गया। यह आवाज एक अधेड़ उम्र के दुकानदार की थी, जिसने साहस जुटाकर कहा, तू जनता की सेवा करने आया था, लेकिन तू जनता को लूट रहा है, और इस औरत से तूने जो किया है उसका हिसाब तुझे जरूर देना होगा। विक्रम सिंह उस पर झपट पड़ा, मगर तभी भीड़ में से कई और लोग बोलने लगे। अब तक जो डर उनकी जुबान बंद किए हुए था, वही डर अब गुस्से में बदल चुका था। आरती जी ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में संतोष की हल्की सी झलक आई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, याद रखो, अन्याय तब तक मजबूत होता है जब तक लोग खामोश रहते हैं, और जैसे ही जनता बोलने लगती है, सबसे ताकतवर तानाशाह भी गिर पड़ता है। आज अगर तुम सब साथ खड़े हो जाओ तो यह इंस्पेक्टर और इसके जैसे 100 गुंडे भी तुम्हें दबा नहीं पाएंगे। उनकी बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन अभी भी बहुत से लोग विक्रम सिंह से डरे हुए थे। विक्रम सिंह ने बंदूक निकालकर हवा में लहराई और चिल्लाया, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। भीड़ फिर से सहम गई, लेकिन आरती जी जरा भी नहीं डरी। उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गोली चलाने से पहले यह जान ले कि तू जिस औरत को आज अपमानित कर रहा है, वह कोई आम औरत नहीं, बल्कि इसी जिले की डीएम है, और तेरा हर जुल्म, हर थप्पड़, हर गाली अब तेरे लिए मौत का फरमान बन चुका है। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोग अविश्वास में एक दूसरे की ओर देखने लगे। विक्रम सिंह की आंखों से हंसी गायब हो गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीख कर बोला, झूठ है, यह मुझसे डराने की चाल है। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर गूगल सर्च पर डीएम आरती शर्मा की तस्वीर सबको दिखा दी। तस्वीर और उनके सामने खड़ी महिला एक जैसी थी। अब किसी को शक नहीं रहा, यह सचमुच जिले की डीएम मैडम थीं। भीड़ में सनसनी फैल गई। हर इंसान के चेहरे पर अब डर की जगह गुस्सा और गर्व था। सब लोग फुसफुसाने लगे, अरे यह तो सच में हमारी डीएम मैडम है। इन्हें इस हालत में घसीट रहा था यह इंस्पेक्टर। उस पल बाजार की हवा बदल चुकी थी। अब विक्रम सिंह की ताकत का खौफ टूट चुका था और जनता का आत्मविश्वास जाग उठा था। विक्रम सिंह के चेहरे से अब हंसी गायब थी। उसके पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थीं। जिस भीड़ पर वह हमेशा राज करता था, वही भीड़ अब उसकी तरफ घूर रही थी। आरती जी ने अपनी सादी लेकिन गरजती आवाज में कहा, तुम सबने अभी तक खामोशी को ढाल बनाया था, और इसी वजह से यह इंस्पेक्टर तुम सबका खून चूसता रहा। लेकिन आज से खामोशी टूटेगी। आज से इस शहर में सिर्फ कानून की ताकत चलेगी, ना कि किसी इंस्पेक्टर की मनमानी। उनकी आंखों में इतना तेज था कि भीड़ की रगों में खून खौलने लगा। लोग चिल्लाने लगे, हम आपके साथ हैं। मैडम, इस आवाज ने विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। आरती जी ने अपने फोन से तुरंत एसपी और पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल लगाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन की गाड़ियां सायरन बजाते हुए बाजार में पहुंची। विक्रम सिंह, जो अभी तक राजा की तरह चलता था, अचानक उसी वर्दी के सामने दुम दबाकर खड़ा हो गया। आरती जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इसे गिरफ्तार करो। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 341, 386 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करो। आज से यह वर्दी इसकी पहचान नहीं, इसका अभिशाप बनेगी। पुलिस कर्मियों ने बिना कोई सवाल किए विक्रम सिंह को पकड़ लिया। उसकी कलाइयों पर हथकड़ी डाल दी गई। जिस खाकी वर्दी पर वह घमंड करता था,
उसी वर्दी में अब वह बेबस अपराधी की तरह खड़ा था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। महिलाओं की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और गर्व के थे। बुजुर्ग दुकानदार ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तूने आज इस शहर की इज्जत बचा ली। अगर तू ना होती तो हम सब यूं ही इसके जुल्म के नीचे दबकर जीते रहते। बच्चे उछलते हुए चिल्लाने लगे, हमारी मैडम जिंदाबाद, हमारी डीएम साहिबा जिंदाबाद। पूरा बाजार अब उत्सव सा लग रहा था, लेकिन आरती जी की आंखों में अभी भी सख्ती थी। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, भ्रष्टाचार और अत्याचार को खत्म करने के लिए सिर्फ प्रशासनिक ताकत ही काफी नहीं होती। असली ताकत जनता की आवाज है। अगर तुम सब मिलकर खड़े हो जाओ तो कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी नेता, कोई भी ताकत तुम्हें दबा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम डर कर चुप रहोगे तो हमेशा तुम्हारे सिर पर अत्याचार का साया रहेगा। विक्रम सिंह अब जमीन पर बैठ चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन आरती जी ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और बोली, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कोई काम करे, लेकिन तूने जो किया है वह गलती नहीं बल्कि गुनाह है, और गुनाह का केवल एक ही अंजाम होता है सजा। यह सुनकर विक्रम सिंह की रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। पुलिस इंस्पेक्टर को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी, लेकिन आरती जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। पूरा बाजार खामोश हो गया। सभी लोग उत्सुक थे कि अब मैडम क्या करने वाली हैं। आरती जी ने ठंडी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, इसे सीधे थाने मत ले जाओ। पहले इसको वहीं सजा मिलेगी जहां इसने मुझे और जनता को अपमानित किया था। जनता के बीच ही इसका फैसला होगा। यह सुनते ही विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जिस आदमी ने कुछ समय पहले आरती जी का सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया था, वही आदमी अब उसी भीड़ के बीच कांप रहा था। आरती जी ने जनता की तरफ मुड़कर कहा, आज तुम्हारे सामने यह अपराधी है। इसने न केवल मुझे अपमानित किया बल्कि वर्षों से तुम सबको लूटता रहा है। अब तुम सब तय करो कि इसके साथ क्या होना चाहिए। भीड़ गुस्से से गरज उठी, इसे सजा दो, इसे सबक सिखाओ। लोगों का आक्रोश देखकर विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आरती जी का चेहरा सख्त था। उन्होंने पुलिस वालों को आदेश दिया, इसे उसी रास्ते से घुमा कर लाओ जिस रास्ते से इसने मुझे अपमानित किया था। अब विक्रम सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ भीड़ के बीच से उसी तरह घसीटा जा रहा था जैसे कुछ देर पहले आरती जी को घसीटा गया था। फर्क बस इतना था कि अब जनता के चेहरों पर डर नहीं बल्कि गुस्से और संतोष की लपटें थीं। लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, अन्याय मुर्दाबाद, डीएम साहिबा जिंदाबाद। पूरा बाजार गरज रहा था। महिलाएं जिनकी आंखों में पहले आंसू थे, अब गर्व की चमक थी। आरती जी ने भीड़ को शांत कराते हुए कहा, याद रखो, सजा केवल बदला लेने के लिए नहीं होती। सजा इसलिए दी जाती है ताकि समाज में और कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। इस इंस्पेक्टर की तस्वीर कल हर अखबार और हर न्यूज चैनल की हेडलाइन होगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी या नेता जनता का शोषण करने की हिम्मत ना करे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इंस्पेक्टर की पूरी संपत्ति की जांच हो, उसकी ब्लैक मनी और वसूली का हिसाब जनता के सामने रखा जाए। उसी पल पत्रकारों ने कैमरे ऑन कर दिए। मीडिया की वैनें बाजार में दौड़ पड़ीं। हर टीवी स्क्रीन पर अब यही खबर चल रही थी, इंस्पेक्टर की करतूत उजागर, डीएम साहिबा ने दिया करारा जवाब। पूरा शहर कांप गया। नेताओं और बड़े अधिकारियों तक यह खबर बिजली की तरह पहुंची। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अगर अब तक का सबसे निर्दयी और ताकतवर इंस्पेक्टर इस तरह गली गली घसीटा जा सकता है तो आगे किसी भी भ्रष्टाचारी की खैर नहीं।
विक्रम सिंह की हालत बदतर हो चुकी थी। उसका सिर झुका था, उसकी आवाज कांप रही थी और वह हर किसी से रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन जनता के दिलों में उसके लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। आरती जी ने अंतिम आदेश दिया, इसे जेल भेजो और इसकी सारी संपत्ति जब्त करो। इसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और इसे आजीवन कारावास की सजा होगी। पुलिस ने तुरंत आदेश मानते हुए उसे गाड़ी में ठूंस दिया और विक्रम सिंह की आंखों से बहते आंसू अब यह बता रहे थे कि सत्ता का अहंकार जब टूटता है तो इंसान किस कदर जलील होकर गिरता है। बाजार की यह घटना अब पूरे जिले की चर्चा बन चुकी थी। सुबह तक जिसे किसी ने नहीं देखा था, वही दोपहर तक हर गली मोहल्ले, हर दुकान और हर घर में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने हद कर दी। उसने अपनी डीएम साहिबा का सर मुंडवा दिया। अब उसका क्या होगा? लेकिन डर और हैरत दोनों से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामने आकर कुछ कह दे। विक्रम सिंह अपने इस शौर्य पर इतराता हुआ आरती जी को गंजे सिर के साथ भीड़ में घुमा रहा था। लोग मन ही मन कांप रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन कानून की रखवाली करने वाली वर्दी इस हद तक गिर सकती है। मगर आरती जी के चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं थी। उनका गुस्सा ठंडे पानी की तरह भीतर ही भीतर सुलग रहा था। आंखें लाल थीं, लेकिन होठों पर अद्भुत सन्नाटा पसरा था। भीड़ को देखकर विक्रम सिंह और ज्यादा बौखलाने लगा। उसने ऊंची आवाज में हंसते हुए कहा, देखो, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका हाल ऐसा ही होगा। उसके शब्द तीर की तरह भीड़ के दिलों को चीर रहे थे। मगर उसी भीड़ के बीच कुछ लोग थे जिन्होंने आरती जी को पहचान लिया था। उनकी आंखें आश्चर्य और डर से फटी की फटी रह गई। वे चुप रहे क्योंकि वे समझ गए थे कि अब खेल पलटने ही वाला है। विक्रम सिंह को अब तक इस सच का एहसास ही नहीं हुआ था कि जिसके बाल उसने उखाड़ दिए, जिसे उसने सड़क पर तमाशा बना दिया, वही औरत इस जिले की सबसे बड़ी हुकूमत थी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। पुलिस के कुछ सिपाही, जो अब तक विक्रम सिंह का डर मानकर खामोश खड़े थे, उन्हें भी पसीना छूटने लगा। उनकी नजरें बार बार आरती जी और विक्रम सिंह के बीच घूम रही थीं। आरती जी अब तक कुछ नहीं बोली थीं, मगर उनकी आंखें बता रही थीं कि जब यह तूफान फूटेगा तो पूरा शहर हिल जाएगा। अचानक उन्होंने विक्रम सिंह की आंखों में सीधा देखा। वो नजर इतनी पैनी थी कि विक्रम सिंह का घमंड कांपने लगा। आरती जी ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा, जैसे अपने भीतर की शक्ति को बुला रही हों। फिर उनकी आवाज बाजार के शोर को चीरती हुई गूंज उठी, तुमने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया है, तुमने इस कुर्सी का, इस वर्दी का और इस पूरे सिस्टम का अपमान किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उनकी इस गरजती आवाज से पूरा बाजार थम गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह के चेहरे की मुस्कान एक पल में उड़ गई। उसे जैसे अचानक होश आया कि उसने किससे टकराने की गलती कर दी है। मगर अब देर हो चुकी थी। भीड़ के बीच खड़े लोग अब राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब इस दरिंदे का अंत करीब है। आरती जी ने सिपाहियों को इशारा किया, और वह इशारा इतना सख्त और आदेशात्मक था कि वही सिपाही जो अब तक विक्रम सिंह के हुक्म मान रहे थे, तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो गए। चारों तरफ से पुलिसकर्मी दौड़े और विक्रम सिंह को दबोच लिया। वह तड़पता रहा, गालियां देता रहा, मगर इस बार उसकी एक ना चली। अब उसकी वर्दी फट चुकी थी, चेहरा खून से भीग चुका था और उसकी आंखों से वह घमंड गायब था जो कुछ देर पहले आरती जी का अपमान करते समय चमक रहा था। आरती जी ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर का मामला नहीं है, यह उन सब के लिए सबक है जो सोचते हैं कि कानून उनकी जेब में है। याद रखो, कानून ऊपर है और कानून से ऊपर सिर्फ न्याय है।
उनकी बातें सुनकर भीड़ में तालियां गूंज उठीं। लोगों ने पहली बार कानून को उसकी असली ताकत में देखा था। शहर की हवा बदल चुकी थी। विक्रम सिंह के डर की जगह अब डीएम साहिबा का सम्मान घर घर तक पहुंच चुका था। इस पूरी घटना से हमें सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि सत्ता और ताकत कभी किसी का निजी हथियार नहीं होती, बल्कि यह जिम्मेदारी होती है। जब कोई व्यक्ति अपने पद और वर्दी का इस्तेमाल जनता को दबाने, डराने और गलत कामों को छिपाने के लिए करता है, तो उसका अंत निश्चित रूप से बुरा होता है। यह कहानी बताती है कि न्याय देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है, और सच को कितनी भी देर तक दबाया जाए, वह एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि अपमान और अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आरती जी चाहती तो चुपचाप इस घटना को दबा सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी चुप्पी कई और लोगों के लिए खतरा बन सकती थी। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत डराने या दबाने में नहीं, बल्कि न्याय दिलाने में होती है। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि भीड़ हमेशा सही गलत को देखती है, लेकिन डर की वजह से खामोश रहती है। अगर लोग साहस जुटाएं और सच के साथ खड़े हों, तो किसी भी अन्याय और भ्रष्ट व्यक्ति की ताकत पल भर में टूट सकती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि पद, पैसा और वर्दी का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल सकता है। विक्रम सिंह सोच रहा था कि वह सबका मालिक है, लेकिन जब सच सामने आया तो उसकी वही वर्दी उसके लिए शर्म का कारण बन गई। सबसे बड़ी सीख यह है कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही अपमान सहना पड़े, लेकिन अंत में वही विजय होता है जो न्याय के लिए डटा रहता है। दोस्तों, आप सब यह कहां से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी है तो कमेंट सेक्शन में हम सब के साथ जरूर साझा करें। हम सब उसे पढ़ना चाहेंगे।